बहू की फोटो खींचो। हर पीढ़ी अपने साथ कुछ नए चलन लेकर आती है। पिछली पीढ़ी को ये नए चलन नागवार गुजरते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लिए तो जो ट्रेंडिंग है वही सही है। बस ऐसे ही दो पीढ़ियों की सोच का अंतर बताती है हमारी आज की कहानी। रानी अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके पापा को उसकी शादी की कुछ ज्यादा ही चिंता थी। उनका मानना था कि बड़ी बेटी की समय से शादी हो जाए तो वो बाकी के बच्चों की भी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो पाए। जल्दी ही उन्हें रानी के लिए यश नाम का एक लड़का मिल जाता है। यश बेंगलुरु में नौकरी करता था और अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था। उनकी बेटी रानी भी बीएड करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। एंगेजमेंट होने के बाद, देखो रानी, बुरा मत मानना, लेकिन एंगेजमेंट में जिस तरह से अरेंजमेंट हुआ था ना, उस अरेंजमेंट के साथ मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। क्या बात है? एंगेजमेंट का अरेंजमेंट तो आपकी मम्मी पापा ने किया था ना? वही तो कह रहा हूँ कि मम्मी पापा के भरोसे अगर शादी करेंगे तो हमारी शादी का अरेंजमेंट वैसा ही होगा जैसा एंगेजमेंट में था। देखो, शादी जीवन में एक ही बार होती है। मैंने सोचा है हम दोनों अपनी वेडिंग को एक ड्रीम वेडिंग बनाएंगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्या कहती हो? सचमुच आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। चाहती तो मैं भी यही थी कि अपनी शादी में सब कुछ एकदम स्पेशल तरीके से करूं, लेकिन मेरी फैमिली है ना, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है। वो मुझे मेरे मन का कुछ भी करने नहीं देंगे। हमारे घर में वही होता है जो दादी या ताई जी कहते हैं। अरे यार, अब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम कोई छोटी बच्ची तो रह ही नहीं कि हर काम उनसे पूछ के करो और उनके अनुसार ही करोगी। अरे शादी का मतलब ये होता है कि अब हम अपना जीवन जीने के लिए और अपने जीवन के फैसले करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए मैं अपनी शादी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। मैं अपनी शादी बिल्कुल वैसे ही चाहता हूँ जैसे मैंने सोचा है। अच्छा, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने मम्मी पापा को मना लूं। लेकिन आप बताइए तो सही, आपने क्या क्या प्लान किया है? सबसे पहली बात तो यह है कि बदायूं के फोटोग्राफर पर मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने बेंगलुरु से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुक कर लिया है। तो सबसे पहले हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट होगा और फिर हल्दी की रस्म के लिए कोई कॉमन जगह पर एक गेस्ट हाउस बुक कर लेंगे। वहीं पर हम दोनों की फैमिलीज और रिश्तेदार जमा हो जाएंगे। हल्दी की थीम के अकॉर्डिंग अच्छा सा डेकोरेशन और ड्रेस कोड डिसाइड कर लेंगे। फिर वहीं पर हमारी कंबाइंड ग्रैंड हल्दी सेरेमनी होगी। फिर मेहंदी का फंक्शन अपने अपने घर पर कर लेंगे। प्री वेडिंग फोटोशूट के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के वेडिंग लॉन के एंट्री गेट और जयमाल स्टेज के दोनों तरफ लग जाएंगे। ठीक है ना? अरे अरे, आपने तो बहुत दूर तक प्लान बना लिया। पहले घर वालों से प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए तो परमिशन मिले। रानी यार, अब तुम ना मूड खराब मत करो। शादी हो रही है हमारी, अगर तुमसे बात नहीं की जा रही है तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ मम्मी जी से। नहीं 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 नहीं, शादी से पहले तुम क्या बात करोगे? बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ ना। घर जाकर यश अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मैंने बेंगलुरु से ही फोटोग्राफर बुक कर लिया है। शादी में बस 1 महीना बचा है, तो शादी से पहले हमारा प्री वेडिंग फोटो शूट होना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा शहर से बाहर जाकर फोटोज खिंचवाने होंगे। आप एक बार रानी की मम्मी से बात कर लो ना। अरे बावला हो गया है क्या तू? पूरे बदायूं में थू थू करवा देगा। शादी से पहले लड़की को लेकर शहर से बाहर कौन जाता है? हो रही है ना 1 महीने बाद शादी, उसके बाद जहां मन करे वहां लेकर जाना। लेकिन शादी से पहले ऐसी बेहुदी बात मेरे सामने मत करना। मम्मी देखो, शादी तो मैं आपकी पसंद की लड़की से कर रहा हूँ ना, तो फिर क्या दिक्कत है? 1 महीने बाद भी तो वो मेरे साथ आकर ही रहने वाली है ना। क्या हो जाएगा अगर हम 2 दिन के लिए साथ में बाहर जाकर शूट करवा लेंगे तो? अरे बेटा, यही दुनियादारी होती है। अगर हर काम की तुमको शादी से पहले ही छूट दे देंगे तो शादी की जरूरत ही क्या है? ऐसे ही हाथ में हाथ डालकर घूमो सड़कों पर। अच्छे घर के बच्चे शादी से पहले इस तरह से अकेले में नहीं मिला करते। अच्छा, और मैं आपको बताए बिना अगर उससे मिल लेता तब सब ठीक रहता? देखो यश, तुम ना मुझसे बहस मत करो। और ये सारी मुसीबत की जड़ ना ये मोबाइल फोन है। दिन भर कान पर फोन लगाकर रानी रानी करते रहते हो। शर्म भी नहीं आती माँ बाप के सामने होने वाली बीवी से दिन भर फोन पर चिपकते हुए। मम्मी, आप बातों को बिना वजह रबड़ की तरह खींच रही हो। रानी मेरी होने वाली बीवी है और 1 महीने बाद हमारी शादी है। अब अगर मैं उससे बात कर लूंगा तो ऐसा कौन सा पाप हो जाएगा? एक तो पहले हमारी अरेंज मैरिज हो रही है,
किसी अनजान इंसान से शादी करने से तो अच्छा है ना कि हम शादी से पहले एक दूसरे को थोड़ा जान ले, समझ ले, ताकि खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़ पाए। यश के तर्कों के आगे अब उसकी मां निरुत्तर हो गई थी, लेकिन अब भी शादी से पहले होने वाली बीवी के साथ बाहर जाकर फोटोशूट करने की बात उन्हें रास नहीं आ रही थी। तू फोन पर बात कर लेता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन ये फोटोशूट की बात दोबारा मेरे सामने मत करना। देखा था मैंने मिसेस वर्मा के बेटे की शादी में, बेशर्मी की सारे हदी पार कर रखी थी लड़का लड़की ने। एक हमारा ज़माना था, लड़की शर्म से नज़र ऊपर नहीं करती थी, और एक आजकल का ज़माना है। एक तो ब्याह से पहले मिनी स्कर्ट पहन के लड़की की गोद में बैठकर फोटो खिंचवा रखे हैं, और उस पर भी बेहयाई के उन बेढंग तस्वीरों को बड़ा बड़ा पोस्टर बना के स्टेज के बगल में ही लगवा दो, ताकि ससुर जेठ जो ना भी देखना चाह रहे हो वो भी नई बहू रानी के चरित्र दर्शन कर ले। अच्छा ठीक है, अगर आपको छोटे कपड़े पहनने से और सबके सामने पोस्टर लगाने से दिक्कत है तो हम ऐसा वैसा कोई फोटो नहीं खिंचवाएंगे बस। और हाँ, जो फोटो आप पसंद करेगी उसी का पोस्टर बनेगा। आप तो खुश है ना? नहीं, हम ऐसी फिजूल बातों के लिए रानी की मम्मी से बात नहीं करने वाले। अरे क्या समझेंगे वो लोग, कहेंगे लगता है इनकी माँ का भी कोई चरित्र नहीं है, तभी ऐसी बेकार रस्म को बढ़ावा दे रही है। मम्मी, शादी से पहले एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाने में मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। उन फोटोज के बहाने ही हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। कल को हमारी शादीशुदा जिंदगी में वो हमें मदद ही तो करेगा ना। अब ठंडे दिमाग से सोच कर बताइए कि उसमें गलत क्या है। और मम्मी, शादी जीवन में एक ही बार होती है। मेरी और रानी दोनों की इच्छा है कि हम प्री वेडिंग फोटो शूट करवाएं। अब अगर आप लोग इस तरह से इनकार कर देंगे तो हमारे अरमान तो मन में ही रह जाएंगे ना। इधर यश अपनी माँ को मनाने की कोशिश में लगा था, उधर रानी अपनी माँ को फोटोशूट के बारे में बता रही थी। मम्मी, यश जी चाहते हैं कि मैं शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए उनके साथ जाऊं। साथ जाऊं? क्या मतलब है? कहाँ जाना है? और ये प्री वेडिंग फोटोशूट क्या होता है? वो मतलब कि मम्मी, आजकल आपने शादी में देखा होगा ना, दुल्हा दुल्हन के शादी वाले कपड़ों के अलावा दूसरे ड्रेस में और अलग अलग लोकेशन वाले सुंदर सुंदर फोटो लगे रहते हैं ना, बिल्कुल हीरो हीरोइन जैसे। बस वही होता है प्री वेडिंग फोटोशूट। बनवाया तुम्हें हीरोइन? शादी के बाद जितना हीरोइन बनना हो बन जाना, शादी से पहले ये सब चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप जाकर बैठो अपने कमरे में। और हाँ, तुम्हारी ताई जी को पता चला ना तो तुम्हारा फोन भी छीन जाएगा। फिर शादी से पहले यश की शक्ल तो दूर, आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगी। अरे मम्मी, जब यश को और उसकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है तो ताई जी को भी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मेरी लाइफ के सारे फैसले ताई जी ही क्यों लेती है? और आप ये तो सोचो, यश के बुलाने से अगर मैं नहीं गई तो वो नाराज नहीं होंगे? अरे बेटा, तुम अभी दुनियादारी समझने के मामले में कच्ची हो, इसलिए जब तक शादी नहीं हो रही ना, जैसा बड़ा कह रहे वैसे करती रहो चुपचाप से। शादी के फेरे पड़ने से पहले दूल्हे के साथ इस तरह अकेले में नहीं घुमा जाता। किसी ने देख लिया तो सारी दुनिया में थू हो जाएगी हमारी। और जो तुम बहुत खुश हो रही हो ना कि यश की फैमिली परमिशन दे रही है, यश की माँ क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे अपने बेटे की जो शादी से पहले लड़के के साथ अकेले कहीं भी जाने को तैयार हो गई। अरे कुछ सोचती हो? दिमाग में भेजा है कि नहीं तुम्हारे? मम्मी, आप ना छोटी सी बात को कहां से कहां खींचे ले जा रही हो। सारी दुनिया करवा रही है ना अपना वेडिंग फोटोशूट। मैं कोई दुनिया की पहली लड़की नहीं हूँ जो शादी से पहले अपने पति के साथ जाकर फोटो खिंचवा रही हूँ। और फोटो खिंचवाना ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसे करने से मैं अपवित्र हो जाऊंगी? हमने शादी से पहले फोटो खिंचवाना तो दूर, एक दूसरे की तरफ नजर उठाकर भी देखा नहीं था। यहाँ तक कि हमारी शादी में तो फोटोग्राफर ही नहीं आया था, ना स्टेज लगा, ना ये आजकल की तरह जयमाल हुई। तो क्या हमारी शादी शादी नहीं है? हमने एक दूसरे के साथ 30 साल नहीं बिताए? आजकल के बच्चों ने पता नहीं शादी को क्या तमाशा बनाकर रख दिया है। शादी से पहले इन्हें सारी छूट दे दो तो फिर शादी के बाद क्या करोगे तुम? अरे सारी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को समझने के लिए, खूब समझते रहना। हाँ। रानी की माँ रानी को डांट रही थी कि तभी उनके पास यश की माँ का फोन आता है।
बहन जी, वो यश की इच्छा है कि शादी की जो हल्दी का फंक्शन है ना, वो हम दोनों लोग मिलकर एक ही जगह पर करें। वैसे हमारे यहाँ भी ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। लड़के की हल्दी और लड़की की हल्दी अलग अलग जगह पर ही होती है। बल्कि रस्म तो ये भी है कि हल्दी लगाते समय लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं। लेकिन अब बदलता ज़माना है। आजकल के बच्चों की अपनी ख्वाहिश और अरमान है। एक हमारा ज़माना था, माँ बाप के सामने दूल्हा दुल्हन मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पाते थे। और आजकल के बच्चे सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। लेकिन सही बताऊं, मुझे ना इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। आखिर कब तक पुरानी परंपराओं को ढोकर चलते रहेंगे, हैं? क्यों ना हम बच्चों की खुशी में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दे दें। अब बात तो आपकी ठीक है बहन जी। बच्चों की शादी है, उनके लिए यादगार होनी चाहिए। हमारा क्या है, हमारी तो कट ही गई। लेकिन इसकी दादी और ताई जी को ना समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब फिर भी कोशिश करती हूँ मैं। बहन जी, एक बात और कहनी थी आपसे। अब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, शादी से पहले कुछ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। यश ना बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा है कि मैं आपसे बात कर लूं कि आप रानी को उसके साथ 2 दिन के लिए भेज दें। हाँ, बता तो रानी भी रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। शादी से पहले इस तरह बिरादरी में लोग बातें बनाएंगे जी। देखिए बहन जी, पहले तो मैं भी इसके खिलाफ थी, लेकिन सच बात तो यह है कि आजकल का तेज जमाना है। आजकल के बच्चे बंधन में बंध कर रह नहीं सकते ना। आज ये पूछ कर जाना चाहते हैं, हम इनकार करेंगे तो हो सकता है झूठ बोल कर जाए। 4 दिन तो हम इन्हें अपने हिसाब से रख लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद इन्हें जाकर बेंगलुरु में अकेले ही रहना है। तो मना करके क्यों हम जीवन भर के लिए उनकी बुराई मोल लें। बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, बच्चों का मन भी रह जाएगा। और हाँ, मैंने समझा दिया है कि कोई भी ऐसा वैसा फोटो नहीं लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहें, अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए। बच्चों को जाने की इजाजत दे दीजिए। यश की माँ की बात सुनकर रानी की माँ दोनों को फोटो शूट कराने की इजाजत दे देती है। इसके बाद रानी और यश खुशी खुशी अपनी शादी की सारी रस्मों को पूरा करते हैं।